हेलो स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा इसके पहले जो हो गए थे वो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर मोशन, केप्लर्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये भी वेरीफाई हो गया था। अभी उसके अगला जो टॉपिक है हमारा वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स means gravitational force. The earth exerts a force on any object on the earth towards its center. That force is called as the gravitational force. अभी एक एग्जांपल अगर हमने लिया तो एक ऑब्जेक्ट लिया, वो ऑब्जेक्ट अगर हमने उसको वर्टिकली अपवर्ड अगर फेंक दिया, if we throw any object in vertically upward direction, their velocity becomes decreases or reduces, and velocity decreases, their initial velocity and final velocity at certain points become zero. एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाने के बाद में एक ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकली अपवर्ड फेंकने के बाद में अगर वो ऊपर ही नहीं चले जाता, वो एक सर्टेन लेवल पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती। जीरो होने के बाद में वो वर्टिकली डाउनवर्ड आना शुरू हो जाता। फिर उसकी वेलोसिटी रिड्यूस क्यों होती जाती है? कि अर्थ क्या करती है? अर्थ वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पुल एक्ट करती है, एक पुल है एक फोर्स एक्ट करती है। वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है, और वो वेलोसिटी कम होते बराबर वो ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आना शुरू हो जाता। वो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी every object near the earth attracts by the earth। अभी अर्थ क्या पास में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ क्या करती है? एक फोर्स एक्ट करती है और उसको क्या करती है? अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करती है वो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है। वो फोर्स एक्ट करने की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। हाँ, अभी जो मास है अर्थ का, जो पूरा मास है वो मास कहाँ पे पूरा कॉन्सेंट्रेट है? उसके सेंटर के ऊपर। And all the mass of an earth is situated at the center of earth. So the gravitational force on any object always directed toward the center of earth। अभी वो अर्थ का जो मास है वो कहाँ पे? उसके पूरे सेंटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है करके हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, यानी अर्थ जो फोर्स है उसके ऊपर, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्ट कर रही कि जिसकी वजह से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा, वो उसके सेंटर के तरफ अट्रैक्ट होता, क्योंकि वो मास जो है वो अर्थ का वो पूरा सेंटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है करके वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अपन जब वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तब वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अभी इसके पहले हमने एक्सपेरिमेंट वो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलर मोशन में हमारा हुआ है कि अर्थ के ऊपर अगर एक एप्पल है, जैसा एप्पल जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आता, वो वर्टिकली अपवर्ड नहीं जाता या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं जाता, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही आता। वो वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों आता है? या तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। टू बॉडीज मींस द एप्पल एंड अर्थ। एप्पल एज अ बॉडी एक हो गई, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने देखा था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडी, दो बॉडी है तो अर्थ भी एक बॉडी हो गई और जो एप्पल है वो भी बॉडी हो गई, और दोनों बॉडी में क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मगर होता क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बाद में अर्थ जो है, अर्थ का मास जो है एप्पल के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, और एप्पल का जो मास है वो निग्लिजिबल है करके जो एप्पल है वो एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। अर्थ मून के एप्पल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। तो जो अभी जो हेवनली बॉडीज है, वैसे ही जो हेवनली बॉडीज है जैसा जिसमें मून, और मून ये भी इज अ नेचुरल सैटेलाइट है। अदर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट अपने अपने ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व होते रहते हैं। वो अर्थ में जो रिवॉल्व हो रहे हैं वो काहे की वजह से रिवॉल्व हो रहे हैं? ऐसा वो अर्थ की तरफ नहीं आ रहे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रही तो वो मून के ऊपर या सैटेलाइट के ऊपर उनके ऊपर एक्ट कर रही, मगर वो अर्थ की तरफ वो नहीं आ रहे क्योंकि अर्थ उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करने की वजह से वो क्या होते रहते? अपने अपने ऑर्बिट में क्या होते रहते? वो रिवॉल्व होते रहते
और उनके का वेलोसिटी एक्ट होती है, वो वेलोसिटी की वजह से वो क्या होते रहते, वो घूमते रहते, वो अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते। मगर अगर उनकी वेलोसिटी निकाल दी गई, तो वो वेलोसिटी निकाल दी गई तो जो मून है या तो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऊपर क्या हो जाएंगे, कोलाइड होंगे, यानी अर्थ के ऊपर आके वो अटैक करेंगे। ये होगा हमारा द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारा जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन क्या है कि हमारा लास्ट ईयर ये टॉपिक हुआ है कि ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट का जो मास है और उसके ऊपर जब फोर्स एक्ट करेंगे तो फोर्स एक्ट करने के बाद में वो बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। विदाउट फोर्स वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो सकती। तो वैसे ही अर्थ जो है, अर्थ क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट जो है, जब अर्थ जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करने की वजह से वो बॉडी जो वर्टिकली अपवर्ड फेंकने के बाद में उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होते जाती है और फाइनली वो जीरो होने के बाद में अर्थ की तरफ वो अट्रैक्ट होती। तो अर्थ की तरफ जब वो अट्रैक्ट हो रही, यानी क्या हो रही है, वो बॉडी उसके ऊपर फोर्स एक्ट हुआ, फोर्स एक्ट होने की वजह से वो एक्सेलरेट हुई। एक्सेलरेशन की वजह से यानी फोर्स की वजह से उसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। तो अर्थ जो है नियर इट्स सरफेस, अर्थ के सरफेस के आसपास में, तो अर्थ क्या करती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है अर्थ के सरफेस के ऊपर। अभी हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं तो हम एक बॉडी हो गए, तो हमारे ऊपर क्या कर रही है, एक अर्थ एक फोर्स एक्ट कर रही है। जो फोर्स एक्ट कर रही हो गए इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी न्यूटन का सेकंड लॉ जो है लास्ट ईयर हो गया कि कौन सा है न्यूटन का सेकंड लॉ, कि एक ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट का मास m है, उसके ऊपर जब एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करने के बाद में, वो फोर्स एक्ट करने के बाद में बॉडी क्या होती है, एक्सेलरेट होती है। और उसपे से हमने फोर्स इक्वेशन निकाला था, वो फोर्स इक्वेशन कौन सा था, F = ma। ये इक्वेशन हमने निकाला था लास्ट ईयर लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन का सेकंड लॉ में। अभी द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ कॉजेस द एक्सेलरेशन कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी क्या होती है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही, इसकी वजह से बॉडी क्या हो रही है, अर्थ की तरफ एक्सेलरेट हो रही। वो जो एक्सेलरेट हो रही है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या उसको भी बोलते हैं द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल अल्फाबेट लेटर G। उसको कैसा डिनोट करते हैं, अल्फाबेट जो लेटर है स्मॉल g से उसको डिनोट करते हैं। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के सेंटर के तरफ ही एक्ट होती, नहीं द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। जो ग्रेविटी एक्ट हो रही, तो ग्रेविटी जो एक्ट हो रही वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द, हरदम वो अर्थ के सेंटर के तरफ ही वो एक्ट होती। अर्थ ये और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो स्मॉल g से डिनोट करते हैं। वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जो बॉडी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ये हमने पिछले लास्ट ईयर में देखा था कि दो क्वांटिटी रहती है, तो फिजिकल क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी ये वेक्टर क्वांटिटी है कि जिसको मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कैसे हो, वर्टिकली डाउनवर्ड है करके हो। ये क्वांटिटी क्या हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल g है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी ये इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, अभी हम लोग को उसके बारे में देखना है कि अभी वो इक्वेशन उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल g की वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है ऑन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो 9.77 है, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसको कैसे निकाला जाता है ये देखना है। अभी जो लास्ट ईयर जो इक्वेशन देखा था हमने, कौन सा, फोर्स इक्वेशन कौन सा, F = ma। और जो ये अभी इसके पहले हमारा जो इक्वेशन होगा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था हमारा,
m इक्वल टू g m अपॉन d स्क्वायर लिया था। d इज द डिस्टेंस। अभी सपोज ये अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ के सेंटर के ऊपर सॉरी अर्थ सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। और ये एक ऑब्जेक्ट हो गया कि इसको एक मास है यम, और अर्थ जो है, अर्थ का मास हरदम लेते समय उसको, अर्थ का मास लेते समय हरदम उसको कैपिटल यम से डिनोट करते हैं। और ये अर्थ का मास यम और मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल यम, अभी ये दोनों में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन हमने देखा। एंड दोनों में का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कहां से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर फ्रॉम देयर सेंटर। अभी सेंटर, ये बॉडी का सेंटर निग्लिजिबल है। तो अभी ये सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज फ्रॉम देयर सेंटर, तो सेंटर किसका कंसीडर किया जाता है, सिर्फ अर्थ का। तो अर्थ का सेंटर मींस क्या हो गया, अर्थ की रेडियस, अर्थ की रेडियस। तो अर्थ की रेडियस लेते समय हरदम वो कैपिटल आर से ही लेते हैं, अर्थ की जो रेडियस है। अभी इसका सेंटर जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की रेडियस जो है, सेंटर जो है, ये रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में कैसे एकदम निग्लिजिबल है करके जो डिस्टेंस लिए जाता वो अर्थ की रेडियस लिए जाती है। तो अभी ये इक्वेशन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से अभी ये इक्वेशन हमने देख लिया, ये भी इक्वेशन हो गया हमारा। अभी ये दोनों इक्वेशन अभी फोर्स इक्वेशन, अभी ये दोनों को क्या करना है, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन। अभी दोनों इक्वेशन को क्या किया हमने, इक्वेटिंग किया। इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, अभी दोनों इक्वेशन को इक्वेटिंग किया। तो ये m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट m a। अभी a मींस क्या होगा, एक्सेलरेशन। अभी a मींस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हम लेंगे द स्मॉल g इज इक्वल टू g m अपॉन d स्क्वायर। अभी d मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी क्या होगा, अभी सेंटर से उसका डिस्टेंस इज द d की जगह हम क्या लेंगे, अभी कैपिटल R मींस क्या होगा, वो r स्क्वायर। अभी ये m मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा, दोनों तरफ सेम है करके इसको कट कर दिया। अभी g इज इक्वल टू क्या होगा, फिर g इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर। अभी ये इक्वेशंस पे से हमें क्या दिखता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, वो g की जो वैल्यू है, ये g की वैल्यू काय के ऊपर डिपेंड है, सिर्फ मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ये दो जो पॉइंट, ये दो वैल्यू के ऊपर ये g की वैल्यू डिपेंड है। क्योंकि ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है, ये g कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ये कैसा है, ये पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कैसी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ। और अभी ग्रेविटी जो है अलग अलग प्लैनेट के ऊपर अलग अलग रहेगी, मगर अर्थ के ऊपर, अर्थ का मास और ये रेडियस इसके ऊपर, मगर ये चीज जो है, ये प्लैनेट जो है, हर एक प्लैनेट का जो मास है वो अलग अलग है, मगर g कैसा रहेगा, वो प्लैनेट का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, g यूनिवर्सल कांस्टेंट है करके g की वैल्यू जो अलग अलग प्लैनेट के ऊपर अलग अलग आएंगे। तो अभी अर्थ सरफेस के ऊपर हम ले रहे हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर g की वैल्यू निकालेंगे, मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की करके, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है अर्थ सरफेस के ऊपर, ये काय के ऊपर डिपेंड है, द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। तो अभी ये निकालेंगे हमको, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज ए g स्मॉल g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू g g की वैल्यू निकालेंगे द 6.67 into 10 to the power minus 11। मास ऑफ अर्थ क्या है, द वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू
लर्न कर लेने की, अगर वो बुक में आपने पेपर में अगर दी हुई होंगी तो ठीक है, नहीं दी हुई होंगी तो हमारी वो लर्न रहना जरूरी है। तो ये हो गया उसकी रिजल्ट मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस 6.4 into 10 to the power 6 मीटर, ये मीटर है 6 ये रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। अभी ये d का स्क्वायर r का स्क्वायर इधर ये होल ब्रैकेट का स्क्वायर, अगर इसको अगर सॉल्व किया हमने तो ये आता 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ये 9.77 मीटर पर सेकंड तो करके उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको लेते समय या तो राउंड वैल्यू में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते। अभी कभी हमको है ना पेपर में तुमको इसकी वैल्यू जो है अगर दी हुई नहीं होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखना, नहीं तो उसको दी हुई अगर नहीं तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी देते, तो जो दी हुई है वो लिखना है, अगर दी हुई नहीं होगी तो उस समय ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना। ये वैल्यू जो है अर्थ सरफेस के ऊपर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कांस्टेंट है, यही लेना है। अभी ये हमने g = gm/r² ये निकाला एक्सेलरेशन ड्यू टू। अभी अगर हाइट अगर चेंज हुई यानी अगर ये अर्थ सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट अगर हम यहां पे लेके गए कुछ हाइट के ऊपर अगर उसको लेके गए यानी ये हो गई उसकी हाइट h, ये हाइट पे अगर इसको लेके गए तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा gm/r + h होल ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी हमारी g की वैल्यू। अभी इसमें से हमें क्या दिखता है कि अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर इनवर्स में अगर हाइट अगर बढ़ रही यानी इंक्रीज हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रही तो वैल्यू ऑफ g डिक्रीज होगी। जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हम जैसा ऊपर जाएंगे तो वैसे वैल्यू ऑफ g क्या हो जाए होते जाएंगी कम होते जाएंगे। ये इनवर्स में अगर हाइट अगर कम हो रही तो वैल्यू ऑफ g इंक्रीज होती जाएंगी। ये इस तरह से हमने अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए हमारा ये टॉपिक अभी ये हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।